हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं और इन ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण या अक्षर के नाम से जाना जाता है। मतलब कि भाषा को लिखने के लिए हमें वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। वर्ण की परिभाषा: भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, या वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। इस प्रकार वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई माना गया है। वर्ण को हम टुकड़ों में बांट नहीं सकते हैं। आगे हम वर्ण के भेदों के बारे में जानेंगे। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर अपने मूल रूप में होते हैं और कुल 11 होते हैं। अ, आ, इ, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं। इन्हें बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती और ये कुल मिलाकर 33 होते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। इस प्रकार वर्णों के दो भेद स्वर और व्यंजन माने गए हैं। स्वर और व्यंजनों को भी उच्चारण के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। स्वर को उच्चारण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर अ, इ, उ, ऋ। नंबर 2 दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। नंबर 3 प्लुत स्वर ओ। यह स्वर के भेदों में गिना जाता है, परंतु हिंदी भाषा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके उच्चारण में सामान्य स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। इस प्रकार स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजन: उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 4 भेद माने गए हैं। स्पर्श व्यंजन: ये कुल 25 होते हैं, जिनको 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत 5 अक्षर आते हैं, क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग के अंतर्गत भी 5, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में भी 5 अक्षर, ट, ठ, ड, ढ, ण। ता में भी 5, त, थ, द, ध, न। और पा वर्ग में भी 5 अक्षर होते हैं, प, फ, ब, भ, म। यानी कि प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर, पांचों वर्गों में 25 स्पर्श व्यंजन माने गए हैं। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। नंबर 3 ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। नंबर 4 संयुक्त व्यंजन क्ष, प्र, ज्ञ, श्र। इस प्रकार उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 4 भेद हैं। अन्य वर्ण: स्वर व व्यंजनों के अलावा कुछ और वर्ण भी वर्णमाला में होते हैं, जैसे उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ और ढ़, अयोग वाह, अंग और अह। ये वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन, अर्थात इनमें स्वर और व्यंजन दोनों की ध्वनियाँ निकलती हैं।
इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इस प्रकार वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं और इन 52 अक्षरों का ज्ञान यदि हमें सही है तो हम भाषा को भी सही प्रकार से सीख सकते हैं। याद रखने योग्य बातों के माध्यम से हम इस विषय को एक बार फिर से दोहराते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजन के 4 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं और वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। अंग, इसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे गंगा, बंदर। औ, इसे अनुनासिक कहते हैं, जैसे गांव, चांद। अह, इसे विसर्ग कहते हैं, जैसे प्रातः, अतः। देवनागरी लिपि में पंचम वर्णों के स्थान पर अब अनुस्वार का प्रयोग होने लगा है। अभ्यास प्रश्न। वर्ण की परिभाषा लिखकर भेदों के नाम लिखिए। स्वर कितने होते हैं, उनके नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 3, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। प्रश्न नंबर 4, वर्णमाला किसे कहते हैं, इसमें कुल कितने अक्षर होते हैं। प्रश्न नंबर 5, अनुस्वार, अनुस्नासिक और विसर्ग के 2 उदाहरण लिखिए। बच्चों, अगर आपने ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ा है तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।